सेलिब्रेट कर रहे हैं आज हिमांतिका चौहान, क्योंकि आज डॉक्टर हिमांतिका चौहान बने हैं, उस डिग्री को प्राप्त किया है जिसका एक सपना था। और माँ गीता चौहान, पिता निर्दोष चौहान मीठा मुँह करा रहे हैं हिमांतिका, क्योंकि वाकई आज सेलिब्रेट का दिन है। जब कहते हैं खुशियाँ आती हैं तो पूरा घर भर जाता है। उस खुशी के आशीर्वाद दे रहे हैं, उस सपने को साकार किया है, उस सपने को पूरा किया है। सब लोग खुश हैं और दुआएं भी कर रहे हैं उनके लिए। और हिमांतिका भी मीठा मुँह करा रही हैं पिता निर्दोष चौहान, डॉक्टर गीता चौहान का। और ये एक वो परिवार है जो कि सेलिब्रेट कर रहा है उन खुशियों को जो आज पूरे परिवार में भर गई हैं। मम्मी का बहुत ही बड़ा हाथ रहा है इस चीज़ में। जहाँ मैं आज हूँ वो सिर्फ और सिर्फ मेरे मम्मी पापा की वजह से ही हूँ। तो ऑब्वियसली मम्मी पापा, ना उसको कभी रोका गया किसी चीज़ के लिए, ना मुझे कभी रोका गया। इनफैक्ट मुझे और भी ज़्यादा लिबर्टी मिली है। पढ़ाई पे फोकस करो, इधर उधर की चीज़ों पे फोकस मत करो, बस यही सब। और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करो, सपने देखने शुरू करो, क्योंकि सपने सबके पूरे हो जाते हैं। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7, मेरे साथ निरंतर बने। दोस्तों, कहते हैं कि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो शिद्दत और मेहनत से पूरा करते हैं। आज मेरे बराबर में बैठी हुई हिमांतिका चौहान, जो कि यूरोप से MBBS की पढ़ाई कर डिग्री लेकर अपने वतन वापस लौटी है। खुशी की बात है। खुशी की बात हम इसलिए और कह सकते हैं कि जो परिवार का सपना था वो सपना पूरा हुआ है। आज हम उन्हीं से बात कराने की कोशिश करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे इस डिग्री को, इस अचीवमेंट को पाने के लिए कितनी मेहनत की है और इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं। तो चलिए बात कराने की कोशिश करते हैं हिमांतिका से। हिमांतिका, अपने चैनल में हम हजारों दर्शकों की ओर से आपको शुभकामनाएं, बधाई देना चाहते हैं, क्योंकि आपने जो अचीवमेंट पाया है उसके लिए बहुत मेहनत करनी है। तो सबसे पहले सवाल यही कि हिमांतिका चौहान की क्या जर्नी रही है? मैंने अपनी इनिशियली स्कूलिंग पूरी की थी यहीं जहांगीराबाद से अप टिल 7th। देन मैंने JP में एडमिशन लिया था, तो 3 साल मैंने अपने 10th तक वहाँ पे पढ़ाई की है। और उसके बाद 12th में मैंने BK से किया है। और उसके बाद फिर मैं कोटा गई थी, मैंने ग्रेजुएशन भी किया हुआ है BSc। एंड देन मैंने नीट के थ्रू एग्ज़ाम दिया था, तो मेरा सिलेक्शन हो गया था। बट उस टाइम मैं एग्ज़ाम में मैं एडमिशन नहीं ले पाई थी। लेकिन फिर बाद में मैंने यूरोप से करने का ट्राई किया कि हाँ वहाँ पे देख लेते एक बारी, और फिर मेरा हो गया था। वहाँ से भी मैंने गवर्नमेंट से ही पढ़ाई की है। हिमांतिका, यही फील्ड क्यों चुना, डॉक्टर पेशे को क्यों चुना? क्योंकि जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरे पापा वो हमेशा बोलते थे मेरी बेटी बड़े होकर डॉक्टर बनेगी। तो बस वही कहीं ना कहीं मेरे सबकॉन्शियस में हमेशा से रहा है कि हाँ मुझे बड़े होकर डॉक्टर ही बनना है। और मुझे बहुत कुछ मुझे एनिमल्स से बहुत प्यार है, तो मुझे लगता था कि मैं एनिमल्स की भी हेल्प कर पाऊंगी और सब कुछ NGO खोल के। तो पहले मैं खुद को कामयाब बनाना चाहूंगी, देन मैं बाकियों के लिए कुछ कर सकती हूँ। और दूसरा, लोगों की भी हेल्प कर हो जाती है उससे, क्योंकि ये बहुत ही नोबल प्रोफेशन है। तो इसीलिए बस चूज किया है मैंने इसको। अच्छा, इस जो कामयाबी का श्रेय है वो किसको देना चाहते हैं? ऑब्वियसली अपने मम्मी पापा को। मेरी मम्मी का बहुत ही बड़ा हाथ रहा है इस चीज़ में। जहाँ मैं आज हूँ वो सिर्फ और सिर्फ मेरे मम्मी पापा की वजह से ही हूँ। तो ऑब्वियसली मम्मी पापा को ही। सपना तो पूरा परिवार देख रहा था, लेकिन उस सपने को कामयाबी में आपने बदला है। तो क्या कहना चाहते हैं उस परिवार के लिए, और कौन ऐसा व्यक्ति था जिससे आप प्रेरणा मिली कि वाकई मुझको डॉक्टर ही बनना है? मुझे हमेशा से मेरी इंस्पिरेशन मेरी मम्मा ही रही हैं हर चीज़ के लिए। जितनी मेहनत उन्होंने की है, मेहनत करना सिखाया है उन्होंने, अच्छी-अच्छी वैल्यूज़ सिखाई है। तो हमेशा से हर चीज़ के लिए मेरी इंस्पिरेशन मेरी मम्मा ही रही हैं। और मुझे उन्हीं के जैसे इंसान भी बनना है, उन्हीं के जैसे जो भी मैं करूँ बस सब अच्छा करूँ उनके जैसे, क्योंकि मेरी नज़रों में उनसे अच्छा इंसान मेरे लिए तो नहीं है कोई भी। अच्छा, जैसे MBBS की तैयारियां चल रही, तो किस तरीके से वो तैयारियां हुआ करती हैं? क्योंकि हमारे वो MBBS के जो छात्र हैं आपको सुन पा रहे हैं, तो किस तरीके से नोट्स को तैयार किया करते थे आप? तो अभी जब मैंने 12th किया था उसके बाद मैंने कोटा से कोचिंग ली थी। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा हो गया था, मुझे 500 समथिंग मार्क्स आया था।
लेकिन मैं उस टाइम एडमिशन नहीं ले पाई थी। जॉली ग्रांट से भी मुझे कॉल आया था और केजीएमसी में बीडीएस के लिए हुआ था, तो मैंने उस टाइम एडमिशन नहीं लिया था। कुछ सिचुएशंस ऐसी थी कि मेरा एडमिशन नहीं हो पाया। फिर उसके बाद मैंने धीरे-धीरे तैयारी की, बट लास्ट में इतना हायर कट ऑफ चला गया था, तो मैंने डिसाइड किया यूरोप से ही कर लेते हैं। अभी एमबीबीएस के टाइम में जब बाहर रहते हैं हम, बाहर से फॉरेन से करते हैं, तो वहाँ का थोड़ा-सा पैटर्न चेंज हो जाता है यहाँ के कंपैरेटिवली। यहाँ की चीज़ें अलग होती हैं, वहाँ की चीज़ें अलग होती हैं। तो पढ़ाई तो चलती रही, बट अभी यहाँ पे आने के बाद जो हमारा लाइसेंसिंग एग्ज़ाम होता है, तो वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो गया है। उसके लिए मैंने 6 महीने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है। तो नोट्स वगैरह, कोचिंग वगैरह होता है, तो वो सब लेके अच्छे से पढ़ाई करके हो गया। अच्छा, जैसे देखा जाता है कि परिवार में आप बेटी हैं और एक परिवार की चिंता ये भी रहती है कि हमारी बेटी बाहर पढ़ने जा रही है। तो क्या ये कभी फाउंडेशन सामने आया? नहीं, इस इसको चीज़ कैसे में भी फेस किया था? फेस करना यही है कि मेरे पेरेंट्स हमेशा से ही ना इतने सपोर्टिव रहे हैं। मेरा भाई भी है, ना उसको कभी रोका गया है किसी चीज़ के लिए, ना मुझे कभी रोका गया है। इनफैक्ट मुझे और भी ज़्यादा लिबर्टी मिली है। फ्रीडम और लिबर्टी में बहुत थिन लाइन होती है, तो हाँ, प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट के अंदर-अंदर बहुत ही ज़्यादा लिबर्टी दी गई है, हर चीज़ करने के लिए, कभी भी नहीं रोका किसी चीज़ के लिए। तो इस चीज़ का भी पूरा क्रेडिट मम्मा-पापा को ही जाता है। और रहा कि क्या-क्या चैलेंजेस हुँ। फेस किए, तो कोविड आ गया था, देन जहाँ से मैंने किया है वहाँ वॉर वाला सिचुएशन हो हुँ। गया था, तो वहाँ पे थोड़े से चैलेंजेस थे, बट ठीक है, हो गया अभी फाइनली ऐसा। अच्छा, जैसे देखा जाता है आमतौर पर अभिभावक बेटियों को घर से निकलने में डरते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी केवल 10th 12th तक ही शिक्षा होनी चाहिए, उससे आगे शिक्षा उनको नहीं होनी। तो क्या उन अभिभावकों से आप कहना चाहते हैं? मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि अगर बेटियाँ ज़्यादा पढ़ जाएँगी या फिर मतलब बेटियों पे लोग पैसा खर्च करने से थोड़ा-सा हिचकिचाते हैं, एंड आई डोंट नो हाँ, उनका उसको मेंट पराए घर पे हाँ, जाना है। उनका मेंटालिटी यही होता है कि इस पे पैसा क्यों खर्च करना है, इसको तो दूसरे घर जी। जाना है। ऐसा नहीं होता है, बेटियाँ भी अपने मम्मी-पापा के लिए बहुत कुछ करती हैं। मेरी मम्मा हैं, उनके भाई हैं, अगर मेरी मम्मा के भाइयों को कभी भी हेल्प की ज़रूरत होती है, मेरी मम्मा बिना हिचकिचाए उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनको उनके भाइयों ने पढ़ाया है। तो वैसे ही मुझे लगता है कि बेटियों पे भी पढ़ाओ बेटियों को, ये नहीं कि इधर-उधर शादी-वादी के चक्कर में मत पड़ो, आपकी बेटी को आप पढ़ाओ, बाकी सब कुछ वो खुद ही ठीक कर लेगी। आपके घर का भी, दूसरे घर का भी और अपनी भी लाइफ़ का, तो 3-3 जनरेशन वो सुधार सकती है। तो बेटियों को तो पढ़ाना चाहिए और बेटों को भी पढ़ाते ही हैं लोग। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं उन बच्चों से, स्टूडेंट्सों से जो कि तैयारियाँ कर रहे हैं, नीट्स की तैयारियाँ कर रहे हैं, किस तरीके से उनको अपना वो फील्ड चेंज करना चाहिए, किस तरीके से उस रूल तैयार करना चाहिए? नीट की तैयारी करने वाला बच्चे को खुद ही पता होता है कि कितना टफ है, क्या उसको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप सिर्फ़ ऐसे ट्रायल के लिए तैयारी कर रहे हैं ना कि चलो ट्राई कर लेते हैं, तो अभी ट्राई करने वाला टाइम तो जा चुका है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। अभी एडमिशन जो होता है 700 के अबव ही होता है, और कैटेगरी वाइज़ भी थोड़ा बहुत ही फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। बट हाँ, बस लगे रहो, मेहनत करते रहो, हो जाएगा। अच्छा, जैसे पहले अटेम्प्ट्स में ही आप क्लियर करके आए हुए हैं। तो क्या लग पा रहा था, जैसे पहला अटेम्प्ट्स था, तो नर्वस थे या रिज़ल्ट आने से पहले वो नहीं, फीलिंग कैसी थी? मैं एग्ज़ाम के वक़्त बिल्कुल भी नर्वस नहीं थी। जी। मुझे मेरा हमेशा से एक रहता है कि मेरा नहीं होगा तो किसका होगा? हुँ। तो मेरी ये मेंटालिटी है और मैं हमेशा यही सोचती हूँ, और मेरी मम्मा हमेशा पूजा-पाठ ये सब करती रहती है, तो मुझे खुद खुद की चीज़ों से ज़्यादा विश्वास मम्मी की चीज़ों पे रहता है कि अरे मम्मा पूजा कर रही है, अब तो हो ही जाएगा, अब तो हो ही जाएगा, ऐसे रहता है मेरा। तो उस टाइम मैं नर्वस नहीं थी, बट हाँ, एग्ज़ाम देने के बाद मैं बहुत नर्वस थी कि रिज़ल्ट में रिज़ल्ट क्या होगा, साइंस में। क्या होगा, क्या होगा, क्या नहीं? आस्था में कितना विश्वास है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है कि कोई ना कोई, जैसे भगवान है, अल्लाह है, जीसस क्राइस्ट है, सबकी अपनी-अपनी मान्यता है, सबका जी। अपना-अपना फ़ेथ है, सबको फ़ॉलो करना चाहिए। क्योंकि कहीं न कहीं कुछ ना कुछ तो है, सब कुछ ऐसे ही तो नहीं बन गया है, किसी ने तो बनाया है। तो हर किसी का अपना एक अलग फ़ेथ होता है, और मेरा भी बहुत ज़्यादा है कि हाँ, मैं बहुत मानती हूँ भगवान में। कल के नाम है हिमांतिका चौहान में और आज डॉक्टर हिमांतिका चौहान नाम आया है, तो ये फीलिंग कैसी आ रही है? ये बहुत अच्छी फ़ीलिंग है। ये बहुत ही
बहुत लंबे टाइम से ये सपना देखा है, सिर्फ मैंने ही नहीं, मेरे मम्मी पापा ने। ये सपना ना मेरा नहीं है, ये उन्होंने मेरे लिए देखा है और फिर वो मेरे अंदर ऐसे उतर गया कि वो मेरे सबकॉन्शियस में हमेशा से था कि हाँ, बड़े होके मुझे तो डॉक्टर बनना है। स्कूल में भी जब मैं बहुत छोटी थी, कोई भी पूछता था क्या करना है बड़े होके, मैं बोलती थी मैं डॉक्टर बनूंगी। तो फाइनली मैं डॉक्टर बन चुकी हूँ, तो बहुत अच्छी फीलिंग है ये मेरे लिए। क्या उद्देश्य रहेगा आगे का, फ्यूचर क्या रहेगा? आगे का फ्यूचर यही रहेगा कि अपने यहीं पे लोगों की हेल्प करना, ground. जितना जितना ज़्यादा मैं लोगों की हेल्प कर सकती हूँ, जितना मुझे आता है, जितना मैं सीख सकती हूँ, लोगों से सीख सकती हूँ, लोगों को सिखा सकती हूँ, तो मैं बस यही और थोड़ा बहुत सोशल वर्क भी करने का बिल्कुल ट्राई करूँगी। ऐसे प्रॉमिस वाला नहीं, बट या आई विल ट्राई डेफिनेटली। हमारे चैनल के माध्यम से बेटियां आपको देख रही हैं, उनसे क्या कहना चाहते हैं, बहनों से क्या कहना चाहते मैं बस हैं, इतना ही मोटिवेशन कहना क्या करना चाहते चाहूँगी कि लगे रहो, मेहनत करते रहो। अगर मेहनत करोगे तो हो जाएगा। ज़्यादा नहीं होगा तो थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। और पढ़ाई पे फ़ोकस करो, इधर-उधर की चीज़ों पे फ़ोकस मत करो, बस यही सब। और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करो, सपने देखने शुरू करो क्योंकि सपने सबके पूरे हो जाते हैं। अच्छा, उनसे क्या कहना चाहते हैं जो रील में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं? रील में व्यस्त मत रहो, अच्छी-अच्छी चीज़ें देखो। मैं बिल्कुल भी रील नहीं देखती हूँ। मैंने पिछले 6 महीने से इंस्टाग्राम हटा दिया था। इंस्टाग्राम में मैं देखती हूँ तो वही पढ़ाई का थोड़ा बहुत जैसे केसेस आते रहते हैं वो सब देखती हूँ, वरना मैं प्रेमानंद महाराज जी को बहुत सुनती हूँ, कान्हा जी की स्टोरी सुनती हूँ। तो ऐसी चीज़ें सुनो ताकि आपके अंदर पॉजिटिविटी रहे हमेशा। जब भी हम रील वगैरह देखते हैं तो हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाती है, जिससे पूरा रूटीन खराब हो जाता है और नेगेटिविटी बहुत आती है। तो अवॉइड करना सीखो। डिस्ट्रैक्शंस तो हर जगह होते ही है, लेकिन उनको अवॉइड करना तो खुद ही सीखना पड़ेगा। अच्छा, जैसे आप एमबीबीएस की तैयारियां चल रही हैं, हम्म। घर परिवार में रहता है, वेडिंग आती है और सेलिब्रेट के दिन भी आते हैं, तो उनको कैसा उस समय वो फील हो पा रहे थे, क्योंकि उनको तो मुझे तो अवॉइड करना याद होगा। ही नहीं है कि 6 साल बाद मैंने इस बार दिवाली घर पे सेलिब्रेट की थी। और शादी की बात करूँ तो मैंने अपने भाई की शादी अटेंड की थी 2 साल पहले, और उससे पहले 4 साल में कोई शादी अटेंड नहीं की। उतना मिस नहीं करती हूँ, मतलब जब आपके पास होता है ना कि हाँ, मुझे ये करना है, मुझे ये पढ़ना है, तो उतना आपको नहीं लगता है कि हाँ ठीक है, शादियाँ होती रहेंगी, बहुत शादियाँ होंगी, बहुत फेस्टिवल्स आएँगे, बहुत सारे, तो सब हो जाएगा ऐसा। ये थी हमारे साथ हिमांतिका चौहान, जिन्होंने बताया किस तरीके से इस अचीवमेंट को पाया, आज जो कामयाबी की सफ़र जो उन्होंने तय किया था उसको मुकम्मल किया है। परिवार को श्रेय देना चाहते हैं, ख़ास तौर से माता-पिता, और ख़ास तौर से उसमें भी एक कैटेगरी है मम्मी को। उन्होंने बताया कि जो सपना मम्मी का था, मेरे पिताजी का था, वो सपना आज पूरा हुआ है। और वो अपने क्षेत्र में रह कर के क्षेत्र के लोगों की सेवा करना चाहते हैं, सोशल वर्क भी करना चाहते हैं। तो ये थी मेरे साथ हिमांतिका चौहान, और मैं हमारे साथ जो हमारे चैनल के माध्यम से वो बेटियां और वो बेटे जो नीट्स की तैयारियां कर रहे हैं, अपने उज्ज्वल भविष्य का सपना देख रहे हैं, मैं समझता हूं कि आज उनके लिए रोल मॉडल बनकर तैयार हैं। नीट्स की जो नीट्स पूरा कंप्लीट करके आए। अच्छा एक सवाल ये भी रहेगा, जो बच्चे नीट्स की तैयारियां कर रहे हैं वो आपसे कंसल्ट करना चाहते हैं, तो क्या वो आपसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, अभी तो मैं फ्री हूँ, अभी यही हूँ, तो हम्म। बिल्कुल मिल सकते हैं, बिल्कुल बात कर सकते हैं। चलिए दोस्तों और दर्शकों और मेरे स्टूडेंटों, मैंने आज आपकी बात भी कर ली है। हिमांतिका चौहान आपके लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। वो जो आपके नोट्स में कहीं आपको दिक्कत आ रही है और जो नीट्स की तैयारियां कर रहे हैं, वो आकर हिमांतिका चौहान से मिल सकते हैं, अपने डाउट्स को दूर कर सकते हैं। तो ये थी हमारे साथ हिमांतिका चौहान। मैं उनके परिवार से भी बात कराने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा रोल मॉडल्स उनकी माँ रही हैं। हम्म। हमारे साथ डॉक्टर गीता चौहान है, जो कि हिमांतिका चौहान की मदर हैं, और सबसे बड़ा रोल मॉडल्स हिमांतिका ने माँ गीता चौहान को ही बताया। तो आज खुशी का दिन है, सेलिब्रेट का दिन है, क्योंकि हिमांतिका ने आपके सपने को पूरा कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। क्या कहना चाहते हैं? हाँ, बहुत मेहनत की। मैंने इनको यही बताया कि बेटा जो आपने जो हमारा सपना है उसको हम आपके साथ मतलब पीछे खड़े रहेंगे। आपको जितना बढ़ना है बढ़ो, और इधर-उधर की बातों पे कौन क्या कह रहा है कुछ नहीं, आपको क्या करना है उस पे फोकस रखो। मैंने सदा इनको एक ही बात बताई। और जब ये यूक्रेन गई थी तो थोड़ा लगता तो है ही मदर को, लेकिन मैंने कभी इनको ये नहीं कहा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। हर जगह रहो, ऊपर वाले को याद करो, और मम्मी पापा का पीछे से ध्यान रखो, उन्होंने आपको किस लिए भेजा है यहाँ। पर मैंने इनको इतना ही साहस देती रही। और बेटियों की मम्मा से क्या कहना चाहते हैं? मैं तो सबको यही कहूंगी कि कभी भी बेटा बेटी में कोई फर्क मत समझो। बेटियां भी वही हैं और बेटे भी वही हैं।
अपनी तो औलाद ही है ना, मैंने कभी अपनी बेटी को फर्क नहीं समझा। और मैं तो जो और भी बेटियां मेरे पास रहती हैं, जैसे पूजा है, करुणा है, सबको ऐसा ही लगती हूँ। देखो पूजा यहाँ रहती है, बता दूं उसका भी, जी इंटर के बाद यहाँ आई है वो मेरे पास। मैंने उन्हें सारा काम भी सिखाया है और बीएससी कराई है उनको, और आगे भी कुछ उनको भी सोचूंगी। ये तो मैंने पैदा की है, वो मेरी रखने वाली बेटी है, मैं उसको भी कुछ अच्छा ही करूंगी। चलिए, बिल्कुल सही कहा। मेरी एक बेटी हिमांतिका चौहान ही नहीं है, और भी बेटियां हैं, जिसमें पूजा भी शामिल है। उसके साथ जो यहाँ रहते हैं, मेरे साथ बिल्कुल मेरे पास ही रहते हैं, वो सब मेरी बेटियां हैं। और ख़ासतौर से वो जो आज इस चैनल के माध्यम से हिमांतिका चौहान का इंटरव्यू देख रही हैं, वो भी गीता चौहान की बेटी है। वो चाहती हैं, सबके लिए प्रे करती हैं कि जो भी उन्होंने सपने देखे हैं, परिवार ने सपने देखे हैं, वो सब मुकम्मल और सपने पूरे हो। हमारे साथ डॉक्टर निर्देश चौहान है। डॉक्टर साहब, ढेरों बधाइयाँ हो, अपने हम दर्शकों की ओर से आपको देना चाहते हैं, क्योंकि एक सपना पूरा हुआ, मुकम्मल हुआ है। क्या कहना चाहते हैं हिमांतिका चौहान के लिए? हिमांतिका चौहान जब ये छोटी थी ना, जी और मैं घूमने गया था बाहर, मैं हरिद्वार में बहुत ही मतलब ऐसे क्रिटिकल कंडीशन में था, बहुत जैसे उदास हो जाता है ना बंदा, तो सिर्फ 2 ही चीज़ प्रेयर की थी मैंने हरिद्वार में, मनसा देवी में। और आज भी मुझे ऐसे लगता है कि जैसे वो मेरा सपना आज साकार हुआ। 2 ही प्रेयर मांगी और माता रानी की कृपा से मेरी दोनों प्रेयर पूरी कंप्लीट हैं। लेकिन इन्होंने मेहनत में कोई कमी नहीं की कहीं भी। सिर्फ बेटी हो या बेटा हो, पढ़ने वाले होने चाहिए, एम होना चाहिए किसी बंदे का कि भाई मेरा ये एम है। मेरा एम था ना कि भाई डॉक्टर बनाना है, और इन्होंने उस एम को मेरे को साकार किया है। और मैं ऐसे समझ रहा हूँ कि जब मेरे सिर का सारा बोझ उतर गया है, जब ये कंप्लीट हुआ है। अच्छा, जैसे बेटी थी, 7 समुंदर पार जा रही थी पढ़ने, तो कहीं ऐसा लगा कि हमारी बेटी हमसे दूर जा रही है? किस तरीके से वहाँ ना रह रही है? थोड़ा स्टार्टिंग में लगा था, बहुत फील होता था, बहुत मतलब महीनों नींद नहीं आती थी रात में। लेकिन फिर अपने मन को थोड़ा संभाल लेते थे, शांत कर लेते थे कि हाँ भाई, पढ़ना है तो कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा। क्या कहना चाहते हैं और दर्शकों से जो बेटियों के पिता हैं? मैं सभी पिताओं से कहना चाहूँगा कि जब बच्चे की लगन हो ना और टैलेंट देखें तो उसे रोकें, हमेशा उसको बढ़ावा दें। कोशिश रखें अपना पूरा 100% एफर्ट लगा दें कि भाई हाँ, ये बच्चा मेरा कर जाएगा और मुझे करना है। तो फिर उसके लिए फिर पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे कितना ही मेहनत करना पड़े, उसमें कोई कमी नहीं। चलिए, बिल्कुल सही कहा है। पेरेंट्स जो हमारे चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं, अगर वाकई आपकी बेटियां कुछ करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, तो उनको विश्वास रखें और आगे बढ़ने के लिए, उनके सपनों को साकार करने के लिए पूर्ण लगनता से उनके साथ लगे रहें। तो इसी से हमारे साथ हिमांतिका चौहान, जो कि कंप्लीट करके आए हैं MBBS। हम चाहते हैं ऐसी जो बेटियां हैं वो आगे बढ़े, निरंतर अपने प्रयास, अपने सपनों को पूरा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लिंक को शेयर जरूर करें। नमस्कार, खुदा हाफिज। सेलिब्रेट कर रहे हैं आज हिमांतिका चौहान, क्योंकि आज डॉक्टर हिमांतिका चौहान बने हैं, उस डिग्री को प्राप्त किया है जिसका एक सपना था। और माँ गीता चौहान, पिता निर्दोष चौहान मीठा मुँह करा रहे हैं हिमांतिका, क्योंकि वाकई आज सेलिब्रेट का दिन है। जब कहते हैं खुशियाँ आती हैं तो पूरा घर भर जाता है। उस खुशी के आशीर्वाद दे रहे हैं, उस सपने को साकार किया है, उस सपने को पूरा किया है। सब लोग खुश हैं और दुआएं भी कर रहे हैं उनके लिए। और हिमांतिका भी मीठा मुँह करा रही हैं पिता निर्दोष चौहान, डॉक्टर गीता चौहान का। और ये वो परिवार है जो कि सेलिब्रेट कर रहा है उन खुशियों को जो आज पूरे परिवार में भर गई हैं।